मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू ईयर केक लेकर आई हूँ विद डेकोरेशन। ये मैंने बहुत इजी तरीके से सिखाने की कोशिश की है आप लोगों को। ये स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है केक किस तरह से हम असेंबल करेंगे और किस तरह से इसको हमें बनाना है। तो चलिए आइए हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। केक बनाने में हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत होगी वो मैं आपको बताती हूँ हमें क्या चाहिए। इसकी सारी टिप्स वगैरह इन सब की भी इंफॉर्मेशन मैं आपको पूरी दूंगी इस वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। ये मैंने चॉकलेट स्पंज लिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमें टर्निंग टेबल की ज़रूरत होगी। ये मैंने क्रीम ली है, विप्ड क्रीम। मैं विपी विप क्रीम यूज़ करती हूँ 600 ग्राम। और ये मैंने 3 कलर बना के रख दिए हैं, ग्रीन, रेड और येलो। ये मैंने कलर बना के रख लिया है, पहले से इसके अंदर मिक्स करके रख लिया था बीट करने के बाद। इसके अलावा हमें चॉकलेट चिप्स की ज़रूरत होगी, 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगी मैं। ये फज मैंने बना के रखा है, ये भी 4 टेबलस्पून इस्तेमाल करूँगी। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा हमें 1 कप दूध की ज़रूरत है। साथ ही हमें पाइपिंग बैग चाहिए हस्बे ज़रूरत। ये फ्लावर नेल होता है, ये चाहिए हमें। इससे इसके ऊपर हम फ्लावर्स बनाते हैं। ये हमारे पास टिप्स है, रोज टिप है 103, इसका नंबर है, विल्टन। ये दूसरी टिप है, ये छोटे फ्लावर्स बनाने के लिए 123 इसका नंबर है। ये हमारे पास 12 नंबर की टिप है, राउंड टिप। ये लीफ बनाने के लिए इस्तेमाल होगी, 66 इसका नंबर है। तो चलिए आइए हम अपना केक असेंबल कर लेते हैं। मैं दूध के अंदर 1 टेबलस्पून के करीब फज ऐड कर रही हूँ ताकि इसके अंदर फ्लेवर ऐड हो जाए चॉकलेट का। इससे केक स्पंज का बहुत अच्छा इनहांस हो जाता है फ्लेवर। इस तरह से अगर हम उसके अंदर कोई भी फ्लेवर ऐड करके हम मिक्स कर सकते हैं। इसको अच्छे से सोक कर लीजिए। व्यूवर्स, ये जो चॉकलेट स्पंज मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसके केक के लिए, ये मैंने ब्लैक फॉरेस्ट केक में बनाना बताया था आप लोगों को। सोक करने के बाद हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे हस्ब ज़रूरत। 3 से 4 स्कूप आप ऐड कर सकते हैं नॉर्मली। ये ऐड करके आप इवनली इसको फैला लें। सेंटर की क्रीम को भी इवन करना ज़रूर होता है, उससे क्या होता है आपका जो केक है एक लेवल में रहता है। इसके बाद मैं चॉकलेट फज इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। उसके ऊपर हम चॉकलेट चिप्स ऐड कर देंगे। हम दूसरा स्पंज इस पर रख देंगे और उसको हल्का सा हम प्रेस करके इवन कर लेंगे। दोबारा से इसको सोक करेंगे। हम केक की साइडों को कवर करेंगे। सबसे पहले केक को आइस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम केक पे हम जो कोटिंग करते हैं वो क्रम कोट कहलाता है। उससे क्या होता है, वो करना ज़रूरी होता है केक पे, क्योंकि आपके जो साइडों से जो क्रम्स निकल रहे होते हैं वो आपके उसी पे स्टिक हो जाते हैं केक के ऊपर और आपको बाद में प्रॉब्लम नहीं करते केक को डेकोरेट करने में, स्मूथ करने में। जब क्रम कोट हो जाए तो उसके बाद आप थोड़ी ज़्यादा क्रीम लेके साइड इसकी कवर कर लें अच्छी तरह। हम इसका टॉप कवर करेंगे और इसको स्मूथ कर लेंगे अच्छे से। व्यूअर्स, आप लोग मेरे हाथों की मूवमेंट देख सकते हैं, मैं जिस तरह से अपने हाथ को मूव कर रही हूँ
इस तरह से आप लोग कर सकते हैं इजीली। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होती है, इजीली हमारा जो केक है स्मूथ हो जाता है। मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद आप साइड इसकी स्मूथ कर लें। अगर आप लोगों को क्रीम को हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है तो आप जो स्पैचुला है या आपकी जो पैलेट नाइफ है उसको आपने क्या करना है, पानी के अंदर डिप करके फिर स्मूथ कर लेते हैं, बहुत अच्छे से स्मूथ हो जाती है। ये हमारी राउंड टिप है। इससे मैं सेंटर ले रही हूँ केक का, और सेंटर से मैं सीधी सीधी सी लकीरें बना रही हूँ। ये स्टेम्स बना रहे हैं हम। मैं बेसिकली इस केक के ऊपर एक गुलदस्ता बनाऊंगी, उसके लिए मैं इसकी स्टेम्स बना रही हूँ। सेंटर से स्टार्ट करिएगा और इस तरह से बनाना शुरू करिएगा। पहले 2 स्टीम्स मैंने बिल्कुल साथ मिला के बनाई, और उसके बाद एक को थोड़ा सा बाहर निकाला मैंने, फिर दूसरी को भी आप देखिए मैंने बाहर निकाला, तीसरी भी जो इसकी बना रही हूँ वो भी मैंने थोड़ी सी बाहर निकाल रही है। अब इसके ऊपर जो मैं ओवरलैप करूँगी उसको हम सेंटर में ले लेंगे, जो हमने जगह छोड़ी है। उससे क्या होगा, अलग अलग हमारी जो स्टीम्स हैं वो नज़र आएंगी। ये देखिए इस तरह से। और इसको आप चाहें थोड़ा चौड़ा भी कर सकते हैं। सेंटर से ही स्टार्ट करिएगा, बहुत इजी रहेगा आपको बनाना। मैं फ्री हैंड बना रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको टूथपिक से ड्रॉ भी कर सकते हैं केक के ऊपर हल्के हाथ से। ये बन गई हैं। अब मैं फ्लावर बनाना स्टार्ट करूँगी। आप देखिए फ्लावर टिप ली है ये मैंने, और इसको इस तरह से हाथ को उठा के और फिर नीचे लेके चले जाना है आपने। जैसे हम सी बनाते हैं ना, इस तरह से आपने हाथ को उठाना है और नीचे लेके चले जाना है। हाथ को थोड़ा सा टेढ़ा करके उठाइए और टिप को उठाइए, इस तरह से नीचे ले जाइए। रोज़ बनाना बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, बहुत इजीली बन जाता है रोज़। एक एक करके आप इसकी पेटल बनाते जाइए, ओवरलैप करते जाएं इसको, और ये आपका बहुत खूबसूरत सा रोज़ बन जाता है। अच्छा, ये मैं रोज़ जो बना रही हूँ बड़ा बना रही हूँ, क्योंकि ये मुझे सेंटर में रखना है, इसलिए इसको मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगी। आप चाहें पेटल्स बनाते रहें और मज़ीद और बड़ा हो जाएगा। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप केक बड़ा बना रहे हैं तो थोड़ा और भी बड़ा बना सकते हैं केक को, पेटल्स बनाते चले जाएं। देखिए रोज़ बन गया है। बहुत खूबसूरत रोज़ बनाया। इसको हम केक पे रखेंगे उससे पहले हम थोड़ी सी क्रीम जहाँ पे हमने रखना है केक, केक के ऊपर लगा लेंगे, ताकि हमारे जो फ्लावर है इसको सपोर्ट मिले। और इसको हम कैंची की मदद से उठाएंगे हल्के हाथ से, और इसको हम रखेंगे। इससे क्या होता है, इस फ्लावर को सपोर्ट मिलती है, वो इजीली केक पे स्टिक भी हो जाता है। अब मैं इसी तरह दूसरा रोज़ बनाऊंगी। कलर्स आपके ऊपर अपने ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कौन कौन से कलर ले रहे हैं। मैं 3 कलर यूज़ कर रही हूँ ये केक बनाने में, रोज़ में। अब मैंने अभी आपको 2 कलर दिखाए हैं, तीसरा कलर में ये जो क्रीम मेरे पास रोज़ बनाने के पास बच जाएगी, उसके बाद मैं उन 2 कलर्स को मिक्स करके एक नई क्रीम बनाऊंगी, नया कलर बनाऊंगी, और उससे भी रोज़ बना के इस पे मैं रखूँगी। अब मैं छोटे साइज़ का बना रही हूँ रोज़, लेकिन अभी मैंने टिप चेंज नहीं करी है, ये मैं वही टिप इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसकी मैं पैटर्स जो हैं छोटी छोटी बना रही हूँ। वैसे मैंने बड़े साइज़ की बनाई थी, और इसकी मैं छोटी छोटी सी पैटर्स बना रही हूँ।
ये देखिए छोटा रोज़ तैयार हो गया है। अब इसको भी हम उसी तरह से रख देंगे। अब मैंने टिप अपनी चेंज की है। अब येलो कलर का हम रोज़ बनाएंगे। ये उससे भी साइज़ छोटा बनाऊंगी मैं रोज़ का। और ये टिप भी जो है इसकी भी साइज़ हमारा छोटा ही है। इस पूरे केक में मैं एक ही तरह का रोज़ बना रही हूँ ताकि आप लोग बार बार देख के उसको फॉलो कर सकें इजीली। व्यूवर्स, फ्लावर्स रखते हुए एक बात का ज़रूर ख्याल रखिएगा, क्योंकि हम बुके बना रहे हैं। तो आप जब फ्लावर्स रखें तो आधे जो केक है उसके ऊपर फ्लावर्स आने चाहिए, आधे पे हमने स्टेम्स बना लिए हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि क्या कहते हैं, आधे केक पे हमारे फ्लावर्स आने चाहिए। और अगर आपको अंदाज़ा नहीं है इस बात का तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं टूथपिक से। बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसकी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं और मार्किंग भी कर सकते हैं आपको कहाँ कहाँ फ्लावर्स रखने हैं। इसकी आप मार्किंग भी कर सकते हैं। मैं जगह जगह फ्लावर्स रखूँगी अंदाजे से। फ्लावर्स बनाते हुए आपकी टिप बार बार जो आगे से गंदी हो जाती है, उससे आपका ना फ्लावर सही नहीं बनता, उसकी पेटल्स सही नहीं बनती, तो उसको साफ़ करते रहिए। मैंने साइड पे टिश्यू पेपर रखा हुआ है, मैं उससे साफ़ कर रही हूँ और फिर जाके पेटल्स बना रही हूँ जब मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो। व्यूवर्स, अब मैं इसी तरह से आगे सारे फ्लावर्स बना के इस पर रखती रहूँगी। फ्लावर्स आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं 2-3 साइज़ के फ्लावर्स बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग जब भी बुके लेते हैं आप देखें तो वो हमेशा हम 2-3 साइज़ के उसमें फ्लावर्स लगे होते हैं, वही बहुत खूबसूरत लगता है। एक ही साइज़ के नहीं होने चाहिए फ्लावर्स, तो वो उसमें इतना मज़ा नहीं आता देखने में। व्यूवर्स, मैं इसी तरह से फ्लावर्स बना के और उसको केक के ऊपर अरेंज करती जाऊंगी, थोड़े थोड़े फासले से रखते जाएंगे अपने हिसाब से। आप देख लीजिएगा। और मुझे इसके अंदर एक और कलर ऐड करना था, तो मैंने येलो और रेड कलर की जो क्रीम है हमारी, इसको मैंने मिक्स किया तो इसके अंदर बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर बन गया है। तो उसको भी मैं उसके भी फ्लावर्स बना के इसी के अंदर ऐड कर लूँगी केक के ऊपर। व्यूवर्स, अब मैं सारे फ्लावर्स इसी तरह से बना बना कर केक के ऊपर अरेंज करती चली जाऊंगी थोड़े थोड़े फासले से। और ऑरेंज फ्लावर्स भी मैं इसी तरह बना के इस पर अरेंज कर दूंगी। फिर हम बाद में आपको दिखाते हैं केक को, अब बाकी किस तरह से कंप्लीट करना है हमें केक को। ये देखिए ऑरेंज फ्लावर्स भी मैंने रख दिए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा है बुकेट हमारा। लेकिन अभी ये इनकम्प्लीट है, तो इसे कंप्लीट कैसे करना है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास लीफ टिप है। अब हम इससे जो हमारी जो जगह बची है बाकी की, इसको हम फिलअप करेंगे। इस तरह से हम इसको और थोड़ा सा हाथ को उठाते हुए ऊपर नीचे करते हुए हमने लीफ बनानी होती है, तो तभी उसका शेप निकल कर आता है। बहुत हल्के हाथ से बनाइएगा लीफ को, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा पाइपिंग बैग पे, तो उसका शेप सही नहीं आएगा निकल के और इवन भी नहीं बनेगी। इस तरह से आप देखिए मैं किस तरह से बना रही हूँ, मेरे हाथ के मूवमेंट को देख लीजिए हल्के हाथ से, और उठाते हुए हाथ को आप बनाइए। और मैं अभी आपको फ्रंट भी दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से आपको बनानी है लीफ। बहुत अच्छे से बहुत इजीली तैयार हो जाता है ये केक। इसी तरह से मैं सारी जो जो स्पेस खाली बची है उस तरह से मैं लीफ बना लूँगी पूरे केक पे सब जगह।
एहतियात से बनाइएगा कि हमारे जो फ्लावर्स हैं वो डिस्टर्ब ना हो। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने अपने केक के ऊपर हैप्पी न्यू ईयर लिख दिया है 2018, और मेरा केक जो है वो रेडी हो गया है। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह से। आप लोग देखिए इतना प्रेजेंटेबल लग रहा है। आप लोग इस तरह से ज़रूर बनाइएगा और उसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा इस केक का। और मेरे पास थोड़ी स्पेस बची थी केक के ऊपर, मुझे थोड़ी कमी लग रही थी, तो मैंने लीफ टिप के अंदर ही येलो क्रीम ली है और इससे मैं येलो कलर की लीव्स बना रही हूँ। और मैंने जगह जगह बना दिए हैं, जो स्पेस मुझे खाली दिखेगा वहाँ वहाँ मैं बना दूँगी। इस तरह से लीव बना दूँगी मैं सारे, और मेरा केक फिर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत कलरफुल बना है माशाल्लाह से, बहुत प्यारा लग रहा है ये केक। इस तरह से बनाइए अपने लिए घर में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप इसको बना के गिफ्ट दे सकते हैं किसी को भी, किसी की बर्थडे पे बना सकते हैं चाहें तो। मैंने न्यू ईयर पे बनाया है। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग फ़ीडबैक देते हैं तो हमें एक बूस्ट मिलता है। हमारा दिल चाहता है आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाएं। ये देखिए रेडी हो गया हमारा केक, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और व्यूवर्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर किया करें मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।